हाय गाइज, वेलकम टू आपको और अपना चैनल मैथ मैजिक बाई अनुसार। हम लोग में जो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंदर जितने सारे टॉपिक हैं उसको बारी बारी से हमने देखा है प्रत्येक वीडियो बनाकर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट में सारे आपको वीडियो मिलेंगे और वहाँ देख लीजिएगा। आज हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के इस टॉपिक में कि संख्या को आखिर लिखते कैसे हैं। कोई 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 1 अंक की संख्या, आखिर इसका मतलब क्या होता है। लेकिन यह चीज़ शुरू करने से पहले जो मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरा रोज़ के वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपको इंडिकेट कर दे कि मेरा यह वीडियो क्लास स्टार्ट हो गया और आप उसको अटेंड कर लें। जैसे हम लोग जानते हैं संख्याएं एक अंक की होती है, यानी 1 अंक की संख्या होती है। एक अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है जी? 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम 1 अंकों की संख्या कहते हैं। उसके बाद 2 अंकों वाली संख्या होती है। दो अंकों वाली संख्या 10 से लेकर 99 के बीच के अंदर की जितनी सारी संख्याएं हैं उसे 2 अंकों की संख्या कहते हैं। उसके बाद ऐसे ही बढ़ेगा 3 अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या 100 से लेकर 99 यानी 999 के बीच के अंदर, 100 से लेकर 999 के बीच के अंदर की जितनी सारी संख्या है यह 3 अंकों की संख्या कहलाती है। वैसे ही 4 अंकों की, 5 अंकों की, ऐसी आप बढ़ते जाएंगे। इस तरह के प्रश्न उस टाइम पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 0, और सबसे बड़ी संख्या 9। वैसे ही अगर 2 अंकों की बात कर दे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10 और सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की बात कर दे, सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। वैसे ही पूछता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 1000 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9999। ये तो हमने जान लिया कि संख्याएं के पूछ सकता है कि 1 अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या। अब इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं? जैसे पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर निकालें, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। इन दोनों के बीच कितना का अंतर हो जाएगा? क्या करेंगे? जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाली संख्या को घटा देंगे, यानी 100 में से 99 को घटा देंगे और 1 आंसर आ जाएगा। वैसे ही पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना अधिक है, क्या करेंगे? हम सबसे बड़ी संख्या से उस छोटी वाली संख्या को हम घटा देंगे और ऐसे हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब जो हमने देखा कि 1 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी बड़ी संख्या, ऐसे जो संख्या है आखिर उसका लिखने का बेस, आधार क्या है, किस बेस पर हम उस संख्या को लिख रहे हैं। जैसे हमने माना इकाई का अंक है x, हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा इसके बारे में हमें पहले ही बताया है। इकाई का अंक क्या है? संख्या अंक है x और दहाई का अंक है y। इस तरह के जो मान लीजिए कोई संख्या दिया रहेगा उसको लिखने का फिर बेस क्या है, तो इकाई का अंक होगा x, दहाई का अंक होगा y, या x भी हो सकता है, सेम जैसे होगा। लेकिन अगर 2 अंकों की संख्या लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? उसका व्यापक रूप क्या होता है? 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप 10y + x, यानी 2 अंकों की जितनी सारी संख्या है उसको लिखने का तरीका यही है। उसको लिखने का तरीका यही होगा। आप चाहे कोई भी संख्या लिख लीजिए, जैसे हमने लिखा 84,
हमने क्या बोला आपसे, इकाई का अंक है x यानी 4, तो x की जगह हम 4 लिख देंगे, उसके बाद प्लस है और दहाई की जगह है 8 यानी 8 लिखेंगे y की जगह, और इन दोनों के बीच क्या होता है गुणा, 10 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 बटे 80 प्लस 4, यह कितना हो जाएगा 84। यह तो दिखने में आसान लग रहा है कि हाँ अपने साथ 84 लिखा हुआ, आप उसी संख्या को उठाकर यहाँ लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछता है। क्वेश्चन में पूछेगा कि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक उससे 2 गुना है, तो उस दो अंकों की कौन सी संख्या बन सकती है। तो उस टाइम हम इस संख्या को सोचेंगे कि इकाई बराबर x, दहाई बराबर 2x, जब हम मान रखेंगे तब ऐसा आएगा। या पूछ सकता है इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक इसे आधा है, तो दो अंकों की कौन सी संख्या बन सकती है। जैसे अगर तीन अंकों की बात कर दे, 3 अंकों की क्या व्यापक रूप होगा। 3 अंकों की संख्या का व्यापक रूप हो जाएगा 10 100 z 10 y प्लस x। और 3 अंकों की जितनी सारी संख्या है, 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक यदि 100 से लेकर 999 के बीच, और ये सारी संख्याएं इसी के ऊपर लिखी गई है। चाहे आप इसके अंदर की कोई भी संख्या उठा लीजिए और देखेंगे कि आप उस संख्या को जब बैठाएंगे तो इसी के ऊपर बैठेगा और उसका सेम का सेम मान आएगा। तो आपने समझ लिया कि दो अंकों का जो संख्या का व्यापक रूप होता है उसको कैसे लिखते हैं और इस पर किस प्रकार की प्रश्न पूछी जाती है। जो दिखने में आसान लग रहा है, आपको मैंने बेसिक इसलिए बता रहा है कि आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा कर तो आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। नहीं तो हम भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y और इसका व्यापक रूप क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन आपको वह समझना जरूरी है कि हमने जो लिखा है आखिर कहाँ से लिखा है। जब तक वो हम चीज़ नहीं समझेंगे हम, तब तक डायरेक्ट हम आंसर तो बना देंगे, लेकिन अंदर सिचुएशन पैदा करते रहेगा कि यह आखिर हमने कैसा लिखा। जो पढ़ा है उसको तो बना देंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा दे तब हम सोचने लगेंगे। वहाँ यही आपको रामबाण आएगा काम, दूसरा चीज़ आपको काम नहीं आ सकता है। अब इसके हमने बेसिक जान लिया कि 2 अंकों की संख्या कैसी होती है, 1 अंकों की संख्या कैसी होती है, 3 अंकों की 4 अंकों की संख्या कैसी होती है। अब इसके जो फंडामेंटल होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस थ्योरम को यानी उस नियम को हम जानते हैं। जैसे कोई 2 अंकों की संख्या है जिसका इकाई अंक x है, इकाई अंक x है, दहाई y है, तो यह 2 अंकों की संख्या बन जाएगा 10y प्लस x। क्वेश्चन में आपके सामने आ जाए कि 2 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक x, दहाई अंक y है, अगर उस अंक को पलट दिया जाता है, अंकों को पलटने पर इकाई अंक क्या बन जाएगा, इकाई बन जाएगा y और दहाई बन जाएगा x। जब पहले कह रहा है कि जब इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या हमारा यह बन रहा है, लेकिन उसमें अगला जोड़ रहा है कि उनके अंकों को क्रम पलट देते हैं, तो इकाई अंक y बन जाता है, दहाई x बन जाता है, तो यह संख्या बन जाएगा 10x प्लस y। और जब दोनों को प्लस करते हैं, जब हम दोनों को प्लस करेंगे, अगर यह संख्या जो प्लस कर रहे हैं 11 का गुणा जो, तो हम डायरेक्ट संख्या निकाल सकते हैं। कैसे जी, उसका फॉर्मूला होगा संख्याओं का योग बटा 11। आपने जाना क्या चीज, जब पहली संख्या 10y प्लस x हो यानी इकाई x हो, दहाई y हो, उनके अंकों का क्रम पलट दे रहे हैं यानी yx यानी 10x प्लस y हो जा रहा है, और उनको जब जोड़ते हैं तो यह जो हमारा योगफल आ रहा है, अगर 11 का गुणज है
अगर पूछ दे कि संख्या बताइए तो हम डायरेक्ट संख्या निकाल सकते हैं, कहीं कुछ बेसिक नहीं ज्ञात करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, संख्याओं का योग बटा 11, और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। अब देखिए इस नियम के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे दे कि 2 अंकों की संख्या, कोई 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों के क्रम पलटने पर 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों का क्रम पलटने पर योगफल 99 हो तो संख्या बताए। अब आपके सामने क्वेश्चन तैयार है कि कोई 2 अंकों की संख्या है और उनके अंक जो दिया है उनको पलट देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो योगफल 99 हो रहा है, तो संख्या आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। अब आप इसको बेसिक से ज्ञात करना चाहेंगे तो लगेंगे थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला का यूज करते हैं तो क्या था आदि, संख्याओं का योग बटा 11, संख्याओं का योग 99 बटा 11, इन दोनों को जब काटेंगे कितना हो जाएगा 9, यानी 9 हमारी जो संख्या है वह इन संख्याओं का 2 अंकों की वह संख्या हो जाएगी जिसे हम योगफल क्या। अब देख लेते हैं कि आखिर यह 9 आया है, यह क्या सही बात है। क्या कर रहा है, सबसे पहले इकाई अंक मानना है हमें x, इकाई हो गया x, दहाई हो गया y, तो यह संख्या बनेगा 10y प्लस x। जब दूसरा कंडीशन कहता है इनके अंकों का क्रम बदल देना है तो इकाई हो जाएगा y और दहाई हो जाएगा x। इस कंडीशन में संख्या बनेगा 10x प्लस y। इन दोनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, 99 के बराबर। तो जोड़ते हैं हम 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 99, यह हो जाएगा 11y प्लस 11x बराबर 99। यहाँ से हम 11 कॉमन कर लेते हैं, y प्लस x इक्वल टू 99 और काट देंगे तो देख रहे हैं कि y प्लस x इक्वल टू 9, यानी जो 2 अंकों की संख्या जो आएगी, जो आ जाए 2 अंकों की संख्या कौन कौन सा हो सकता है जी, जिनका योगफल 9 होगा। 1 8 यानी 18, 27, 36, 54, उसके बाद 45, उसके बाद 63, 72, 81, 90। इसके अलावा यानी यह इतनी सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनके अंकों का योग 9 होगा और इनको अगर क्रम पलटने पर जो संख्या बनता है वह इनका योगफल क्या होगा, 99। तो ऐसे हम डायरेक्ट इसका सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अगर हम बेसिक से जाना चाहते हैं तो देख रहे हैं कि कितना थोड़ा लेंदी हो रहा है। तो आप जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का कितना महत्व होता है, इसके बारे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसका दूसरा नियम कहता है जब इकाई का अंक x हो, दहाई y हो, तो संख्या हमारा बनेगा 10y प्लस x, और जब उनके अंकों का क्रम पलट देते हैं यानी इकाई हो जाएगा y, दहाई हो जाएगा x, तो संख्या बनेगा 10x प्लस y। यह हमारा संख्या बन गया। उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर, जो अंतर आएगा जब इस बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे या इस बड़ी संख्या से इस छोटी वाली संख्या को घटाएंगे, तो जो अंतर आएगा अगर यह अंतर 9 का गुणज हो, 9 का गुणज हो, तो डायरेक्ट हम इस ट्रिक के माध्यम से संख्याओं का अंतर निकाल सकते हैं। यानी संख्याओं का अंतर बटा 9 और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कह रहा है कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो हमारा संख्या बनेगा 10y प्लस x। जब इनके अंकों का क्रम बदल लेते हैं, इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, तो हमारा संख्या बनता है 10x प्लस y। कह रहा है इन दोनों का अंतर अगर 63 हो तो इन दोनों संख्याओं का जो अंक होगा, यानी दहाई का अंक और इकाई का अंक, यानी x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स क्या होगा, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी संख्याओं का अंतर बटा 9, और यह हो जाएगा 63 बटा 9 यानी 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा किसका, y माइनस एक्स। जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आए तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और बना देंगे। अगर आप चाहते हैं इसका बेसिक यूज करना है तो बेसिक भी यूज कर सकते हैं। क्या करना है, इस संख्या से इस संख्या को घटा दीजिए, यानी 10x माइनस प्लस वाई माइनस 10y प्लस x बराबर 63 के होना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 63। 10x से x गया 9x माइनस 10y से यह हो जाएगा माइनस 9y बराबर 63। 9 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 63, और यही से हम काट देंगे 7 मार्क में, तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 7। देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में आंसर हमारा सेम आ रहा है, तो हम क्यों इतना लेंदी प्रोसेस में उलझने जाएंगे। हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर करेंगे और मिनटों का प्लस चुटकियों में सॉल्व करके उसका आंसर हम टिक कर देंगे सही सही। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर मेरा यह एजुकेशन क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपका भी मनोबल और ऊंचा हो, आपकी तैयारी मजबूती ढंग से हो। और यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।